Everyone, welcome to my channel Subject Guru. In this video we are going to start question number 5 of class 10th mathematics exercise 7.1. Let's see question number 5 here. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B and C and D as shown in following figure. Champa Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. यानी हमें ये बताना इस फिगर में कि दोनों में से कौन करेक्ट है. ठीक है. 4 फ्रेंड जो है किस पे बैठे हुए हैं, क्लासरूम में सीटेड है. सो नाउ लेट्स सी फिगर है यार. देखिए इस फिगर में अगर मैं इनको देखिए, सबसे पहले मैं ए की बात करता हूँ तो ए के पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए पहले ए ऐसे गया 3 तक और फिर ए ऐसे गया. तो इसके यहाँ ले लेते हैं. तो इसके जो पॉइंट हो गए क्या हो गए 3,4. ए के पॉइंट क्या हो गए 3,4. ऐसे ही डी के पॉइंट हो गए 6,1. डी के पॉइंट 6,1 है. अच्छा सी जो है एक्स एक्सेस पे 9 पर है और वाई एक्सेस पे 4 है. तो 9,4 हो गए सी के पॉइंट. अच्छा बी के पॉइंट क्या होगा, बी के पॉइंट देखिए सी 5 पर तो ये एक्स एक्सेस पर और 7 पर वाई एक्सेस पे है. तो 5,7 इसके पॉइंट हो गए. ठीक. अब इनको ज्वाइन कर दो आप. जब ज्वाइन करोगे तो ये फिगर गेट होगी हमें. ये हमने इन्हें ज्वाइन करना है. तो हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया है इस तरह से. ये देखिए ये फिगर आप बन के आ रही इसकी. ठीक. तो इसके पॉइंट हमारे कितने हैं 6,2. इसके पॉइंट कितने हैं हमारे 9,4. इसके पॉइंट कितने हैं हमारे वी हैव 6,7 और इसके पॉइंट क्या है हमारे 3,4. अब इससे हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और डिस्टेंस फाइंड आउट करके हमें ये पता चल जाएगा स्क्वायर है या क्या है. ठीक है. नाउ लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द क्वाड्रिलेटरल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना हमारा 5th और 6th, हम इन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं कि किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है. तो उससे पहले थोड़ा, वैसे तो फैमिलियर हो क्लास 9th में, बट थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं. देखिए सब क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 साइड क्लोज फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. ठीक है. अगर हमारी फोन लाइन सेगमेंट से या फोन लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर हो जाता है ना, बाउंड हो जाता, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाता. फोन लाइन सेगमेंट या फोन लाइन से क्लोज फिगर क्वाड्रिलेटरल हो गया. अब इसमें सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम. हमें टाइप बताना. देखिए इसकी फिगर ये है, ये पैरेललोग्राम है. पहले से हमें नॉन क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं हम इस चीज़ को 7 से. इसमें क्या है इसकी प्रॉपर्टी, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती, इक्वल होती. यानी ए बी किसके इक्वल है सी डी के, ए डी किसके इक्वल है बी सी के. इजंट इट. तो हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5th और 6th में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. अगर हम ए बी और सी डी की डिस्टेंस निकाल लेंगे वो इक्वल आ जाए, ए डी और बी सी की डिस्टेंस इक्वल आ जाए, फिर हम डायगनल निकाल के देखेंगे. अगर हमारे डायगनल, जैसे डायगनल इसका ए सी और बी डी है, डायगनल इक्वल नहीं आएंगे तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा. जो वर्टिसेस हमें गिवन होंगी क्वाड्रिलेटरल की वो क्या होंगी, पैरेललोग्राम हो जाएगा. सिमिलरली रेक्टेंगल में क्या है, अगर रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, ए बी किसके इक्वल आ जाए सी डी के,
AD किसके इक्वल आ जाए, BC के, यानी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और इसके डायगनल भी इक्वल आ जाए, डायगनल AC डायगनल BD के इक्वल आ जाए। तो इस कंडीशन में जो क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल की जो वर्टिसेस गिवन होंगी वो क्या होंगी हमारी, वो होंगी हमारी रेक्टेंगल की वर्टिसेस। अब है नेक्स्ट हमारा रोम्बस। रोम्बस में क्या है, सारी साइड इक्वल आ जाए और डायगनल इक्वल नहीं आए। ठीक है, रोम्बस में क्या है, सारी साइड इक्वल आ जाए और डायगनल इक्वल ना आए, तो ये हमारा रोम्बस हो गया। अब मैं इसी में स्क्वायर बना देता हूँ। स्क्वायर में क्या कंडीशन है, थोड़ा स्क्वायर का शेप ले लूँ। स्क्वायर में हमारा क्या है, स्क्वायर में सारी साइड तो इक्वल आ जाए, ये स्क्वायर का शेप हो गया ABCD, ये इसके डायगनल होगा AC और BD, इजंट इट। तो सारी साइड इक्वल आ जाए और डायगनल भी इक्वल आ जाए, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया, इस कंडीशन में जो वर्टिस हो गए क्वाड्रिलेटरल की वो स्क्वायर हो गया, इजंट इट। एक बार और समझ लो, अपोजिट साइड इक्वल और डायगनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल और डायगनल भी इक्वल है तो रेक्टेंगल, सारी साइड इक्वल है डायगनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस, सारी साइड इक्वल है और डायगनल भी इक्वल है, सो वी कैन से द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन इज स्क्वायर। सो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने समझा ही दिया था आपको, तो सब हमें यहाँ जो वर्टिसेस गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जैसे कि डायग्राम अभी आपको बताया था, ए के पॉइंट क्या थे मेरे, ए के पॉइंट है मेरे 3,4, क्वेश्चन नंबर 5। बी के पॉइंट क्या है मेरे यहाँ पर, बी के पॉइंट है मेरे, बी के पॉइंट है मेरे 6,7। सी के पॉइंट क्या है मेरे यहाँ पर, सी के पॉइंट है मेरे 9,4, और लास्ट में मेरे डी के जो पॉइंट है, डी के पॉइंट हो गए मेरे 6,1, 6,1। अब इसमें ये मुझे देखना है डिस्टेंस फॉर्मूले से कि ये क्या है। जो फिगर बनकर आ रहा, मैं रफली यहाँ पर फिगर बना लेता। अभी मुझे कुछ नहीं पता क्या है, मैंने रफली फिगर बना दिया ABCD, ठीक है। इसके पॉइंट मैंने लिख दिए यहाँ पर 3,4, और मेरे बी के पॉइंट हो गए 6,7, 9,4, और डी के पॉइंट हो गए 6,1। अब मैं क्या फाइंड करूँगा, इनकी सबकी डिस्टेंस निकाल लूँगा, ठीक है। डिस्टेंस निकाल लूँगा तो पहले मैं ए बी की डिस्टेंस निकाल रहा है, यहाँ पर ए बी की डिस्टेंस निकालता हूँ मैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये पॉइंट मेरे हो गए x1 y1 x2 y2, इजंट इट। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करेंगे हम, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू 3 है, सिमिलरली y2 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 4 है। सो क्या गेट हुआ हमें, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमें मिल गया 9 + 9, यानी हमें 18 गेट हो गया, ठीक है। ये मुझे किसकी मिल गया, ए बी मिल गया। अब मैं बी सी फाइंड करूँगा, बी सी में भी ऐसे ही करूँगा मैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी और सी वाले पॉइंट को x1 y1 x2 y2 लेट कर लेंगे हम। बी और सी के जो पॉइंट है हमारे, हमने इसको x1 लिख दिया, y1 x2 y2। चलो रख कर देखो वैल्यू क्या मिल रहा है इसमें। जब हमने वैल्यू पुट की यहाँ पर, ये हमें क्या गेट होगा, इसकी x2 की वैल्यू 9, x1 की वैल्यू 6,
प्लस y2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 7. So what will we get here? Tell. What will we get? So ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर. तो हमें क्या गेट हुआ? 9 प्लस 9, ये भी हमें 18 ही मिल गया. ठीक है, BC भी हमारा 18 ही गेट हो गया. BC भी 18 गेट हो गया. अब हम किसे फाइंड करेंगे? BC जब हमारा फाइंड हो गया देन हम फाइंड करेंगे CA. CA हम फाइंड करेंगे. तो CA के लिए BC हमारा AB हो गया, BC हो गया. अब CD फाइंड करेंगे हम CD. तो CD के लिए हमने क्या किया? हमने CD फाइंड किया यहाँ. CD जब हम फाइंड करेंगे तो CD के लिए हम C और D वाले पॉइंट को x1 और y1 लेंगे. ये हमारा x1 है, y1 है, x2 है, y2 है. चलिए पुट कीजिए वैल्यू विदाउट वेस्टिंग टाइम. ये हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें. किसकी क्या वैल्यू है? किसकी क्या वैल्यू है? रखिए वैल्यू पुट करो. वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें. चलो CD का जो स्क्वायर है ना, यहाँ हमें यहाँ निकालते हैं हम इसे. CD का स्क्वायर यहाँ निकालते हैं. ठीक है, यहाँ इजी हो जाएगा आपके लिए. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. रखिए वैल्यू. x2 की वैल्यू वी हैव 6, x1 की 9. सिमिलरली y2 की वैल्यू 1 और y1 की -4 हो जाएगा. तो ये हमारा आ गया 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. सो हमें मिल रहा है यहाँ पर 9 प्लस 9 इक्वल्स टू, ये भी हमें 18 ही गेट हो गया. क्लियर? तो तीन साइड तो हमारी इक्वल आ गई. अब हम क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट क्या था हमारा? नेक्स्ट हम किसे फाइंड करेंगे? नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यहाँ पर AD. चलिए AD फाइंड करिए. अब AD में क्या करना है हमें? AD फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम AD को फाइंड करते हैं. चलिए यहाँ कर लीजिए AD को फाइंड. ये हमारा CD हो गया. ये हमने AD फाइंड कर लिया. यहाँ पर AD के लिए हमने क्या किया? इससे x1 y1 ले लो. ठीक, और ये इरेज कर दो. ठीक है, तो मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ उसे 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. क्या गेट हो गया मुझे? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, ये भी मुझे 18 गेट हो गया. सारी साइड इक्वल आ गई. सारी साइड मेरी इक्वल गेट हो गई. अब मुझे क्या फाइंड करना होगा? डायगोनल फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो चलिए ये तो मैं लिख देता हूँ. ये लिख देते, ये पोस्ट टू वीडियो पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ओके. अब मैं यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो साइड है ना, साइड सारी इस क्वेश्चन में वो सारी इक्वल आ गई. सारी साइड हमारी इक्वल आ गई. यानी हमारी AB किसके? AB, BC, CD और AD इक्वल्स टू हमें मिल गया √18. ठीक, अब डायगोनल से हमें चेक करना पड़ेगा कि स्क्वायर है या रोम्बस है. तो हमने क्या किया?
डायगोनल हमने निकाल लिया AC। ठीक, एक साइड में AC ले लेता हूँ और दूसरी साइड में BD निकाल लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो AC के लिए मैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, फॉर्मूला तो हमें याद हो गया, काफ़ी बार लिख चुके हैं हम इसको। अब मैं इसको डायरेक्टली करूँगा। AC ये C है, ये A है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9 माइनस 3 होल स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस 3 होल स्क्वायर और ये मुझे गेट हो जाएगा जी 6 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर, यानी मुझे 6 का होल स्क्वायर मिल रहा है, पेयर बन रहा है तो डायरेक्टली 6 हो गया। AC मुझे 6 मिल गया। ठीक, BD देख लो, BD में अप्लाई करो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ BD में मैं 6 माइनस 6 होल स्क्वायर 7 माइनस 1 होल स्क्वायर। सो मुझे जो गेट हुआ 0 होल स्क्वायर प्लस 6 होल स्क्वायर, फाइनली √6 आ गया और जो कि 6 मिल गया, तो BD भी 6 मिल गया। अब देखिए सारी साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस AB BC CD और AD इक्वल्स टू 18 एंड डायगोनल AC इक्वल टू डायगोनल BD, इज़न्ट इट? तो क्या था इसमें, क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में क्या था बताइए? क्वेश्चन में था आपके कि चमेली और चंपा, चमेली डिसएग्री, मतलब चंपा आज चमेली डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर, तो चमेली डिसएग्री है यूजिंग दैट इट इज़ करेक्ट। तो ये क्या है, ये आपका देयरफॉर ABCD इज स्क्वायर। तो कौन सही है इन दोनों में से? इन दोनों में से चमेली डिसएग्री थी, तो चंपा इसमें राइट है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायर है। नाउ मूव टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए इसमें हमें 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें ये बताना है ये जो क्वाड्रिलेटरल दिया है ये क्या है, ठीक है, किस टाइप का है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम साइड निकाल लेंगे, सारी साइड निकाल लेंगे। सो नाउ पहले हम किसको निकाल रहे हैं, AB को निकालना है। AB के पॉइंट है 1 - 2 और B के पॉइंट है हमारे 1 0, x1 y1 x2 y2। AB की डिस्टेंस बराबर कैसे निकलेगी, x2 - x1 और प्लस y2 - y। रखिए वैल्यू, रखिए इसमें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, x2 की वैल्यू 1 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +1, और यहाँ पर आपका 0 + 2, तो जो हमें गेट होगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4 + 4 8 मिल गया। ठीक, ये हमें क्या गेट हुआ, AB। सिमिलरली हम BC फाइंड कर लेंगे, तो BC के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर B के पॉइंट क्या है हमारे 1, 0 और C के पॉइंट है हमारे -1, 2। निकाल लो BC की डिस्टेंस,
BC की जब डिस्टेंस निकालेंगे हम डायरेक्टली, ये x1 y1 x2 y2, सो -1 होल स्क्वायर 2 0 होल स्क्वायर, इजंट इट। सो हमें यहाँ पर गेट हो गया, क्या गेट हो गया यहाँ पर, यहाँ में गेट हुआ -2 होल स्क्वायर और प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी जो हमें वैल्यू गेट हो गई 4 + 4 = √8। इसकी भी √8 ही आ गई हमारी वैल्यू। क्लियर है। अब हम किस पर जाएंगे, अब हम जाएंगे भाई, किस पे जाएंगे अब हम फाइंड करेंगे किसे, CD को। C की वैल्यू 1 - 2 और D की वैल्यू हमारी है -3, 0। x1 y1 x2 y2 रखिए डायरेक्ट CD के लिए, -3 + 1, ठीक, और 0 - 2, सो ये हमें मिल गया जी 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 4 + 4, यानी ये भी हमें √8 गेट हो गया। CD भी हमें √8 गेट हो गया। अब हम किस पे जाएंगे, नाउ वी विल फाइंड हेयर AD। तो AD के लिए, AD को फाइंड करो, इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। AD को मैं डायरेक्टली राइट करूँगा। AD के लिए चलिए, AD के लिए आ गया आपका -3 + 1 होल स्क्वायर और 0 + 2 होल स्क्वायर, सो वी विल गेट हेयर -2 होल स्क्वायर + 2 होल स्क्वायर, 4 + 4, ये भी 8 आ गया। अब यहाँ पर सारी साइड तो इक्वल आ गई। अब हमें क्या निकालना बाकी है, अब हम यहाँ पर डायगोनल फाइंड करेंगे। सारी साइड तो इक्वल गेट हो गई हमें, अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे। चलिए डायगोनल के लिए देखिए, डायगोनल निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। डायगोनल हमारे क्या है, डायगोनल है हमारा, ये डायगोनल है AC और BD, ठीक। AC और BD, पहले तो हम AC फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ हम BD फाइंड करेंगे। क्लियर। तो मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ AC, -1 + 1 और ये आ गया 2 + 2, सो हमें जो गेट हो गया है तो 0 हो गया, 4 का स्क्वायर यानी 4 ही मिल गया। इसमें आ जाओ डायरेक्टली, D -3 - 1 और 0 - 0, तो ये भी -4 का स्क्वायर यानी हमें 4 ही गेट हो गया। ठीक है, सारी साइड इक्वल हैं, डायगोनल भी इक्वल हैं, देख लीजिए ध्यान से, सारी साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, सो वी कैन से ABCD इज ए स्क्वायर, इजंट इट। तो क्या राइट कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर क्या राइट करेंगे इसमें, सारी साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, सो वी कैन राइट हेयर ऊपर राइट कर देता हूँ मैं, सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एंड डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल
BD. Therefore ABCD is square, isn't it? तो ये स्क्वायर गेट हो गया हमें. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड 2 पार्ट्स यू कैन डू योर सेल्फ. इसमें भी इसी तरह आप सारी साइड फाइंड करोगे और लास्ट में डायगोनल फाइंड कर लोगे. कंडीशन मैंने बताई दी है. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट सेकंड और थर्ड ट्राई हो गया. आपको खुद करने ये दोनों पार्ट. बस आपको जो मैंने इसकी सारी कंडीशन भी बता दी है, आपको क्या करना है, निकालना है और मतलब डिस्टेंस निकालनी है, सभी डिस्टेंस निकालनी है और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको बताना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, इज़न्ट इट. और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो. आई कैन हैंडल दैट टाइम. सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ गया होगा. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. और हाँ, एक ख़ास बात, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में वीडियो देखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो.